कहा जाता है, या दादी नानियां हमारी कहते थे कि जैसा कर्म करोगे अगले जन्म में वही बनोगे। 84 लाख योनियां हैं और उसमें इंसान जन्म है। तो क्या ये सच है? रीबर्थ में जरूरी नहीं कि हमने अभी इंसान का शरीर लिया है, अगले जन्म में भी हम इंसान ही लेंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आपने पैसा कमाया, उड़ा दिया, इन्वेस्ट ही नहीं किया, तो आप गरीब नहीं हो जाओगे? कैसे रईस रह सकते हो? इसी तरीके से मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ और मनुष्य शरीर के अंदर प्राप्त होने के बाद भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ज़्यादातर उदाहरण भी देते हैं ये कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ फिर भी काम सिर्फ वही 4 कर रहे हो, खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और बचाव करना। ही तो जानवर भी कर रहा है। आपने कभी जानने की कोशिश नहीं करी कि जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, मैं हूँ क्यों यहाँ, ये क्रिएशन है किस लिए, इस सृष्टि की रचना क्यों हुई है। ये धर्म है। धर्म इज नॉट ओनली गोइंग टू द टेम्पल। सिर्फ लोग सोचते हैं मंदिर जाने का मतलब धर्म, उपवास रख लिया तो धर्म। नहीं 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 नहीं, ये धर्म के हिस्से हैं, परंतु असली ये है कि जानना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया है, मृत्यु क्या है, ये चक्कर क्या है, ना चाहते हुए कष्ट और दुख क्यों मिलते हैं, असफलताएं क्यों आती हैं, क्या है ये सब जान सकता है मनुष्य। ये बैठ के हम लोग चर्चा कर सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकता। तो इसलिए ये चीज़ समझनी पड़ेगी सबों को। तो हम थोड़ी कह रहे हैं छोड़ दो। तो ये चीज़ और इन्जॉयमेंट तो बड़ी गंदी चीज़ है। मज़ा करने के लिए ना आपको किसी का शोषण करना पड़ेगा। आनंद के लिए शोषण करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं भी बैठ के संतोष, शांति और आनंद में रह सकते हो। किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, भगवान का नाम लेके मस्त रह रहे हैं। परंतु एंजॉय के लिए आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए, या व्यक्ति या कोई चीज़। उसका मतलब शोषण तो करना पड़ेगा। एंजॉयमेंट इज एक्सप्लॉयटेशन। हैप्पीनेस नीड्स नो एक्सप्लॉयटेशन। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। आनंद के लिए किसी की जरूरत नहीं है। प्रभु जी, ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन अक्सर हर किसी के मन में ये सवाल आता होगा, जितने लोग इधर बैठे हैं वो भी, या जितने लोग ये सुन रहे होंगे वो भी, सही और गलत की पहचान कैसे करें, कि कौन सही इंसान है, कौन गलत। चाहे वो कितना भी अनुभवी हो जाए ना, कभी न कभी धोखा खा लेता है। तो एक सही इंसान और एक गलत इंसान की पहचान बड़ा कैसे करें? सिंपल आंसर है इसका। जो इंसान अपना संबंध भगवान कृष्ण के साथ लगाने में लगा है, कार्य कर रहा है, वो सही है। बाकी सब गलत है। इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अगर और चक्रों में जाओगे तो पता लगा इसके अनेकों आपको इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे कि आप पागल हो जाओगे। तो सही क्या है? मनुष्य शरीर क्यों मिला? जैसे गाड़ी के रूप में लेते हैं। सही क्या है, गलत क्या है? कि गाड़ी हमारे को हमारे लक्ष्य तक पहुंचा दे, बस। ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं का तो बड़े सारे उत्तर हो जाएंगे। परंतु अगर सही की बात करो तो गाड़ी सही कब है? जब मुझे लक्ष्य तक पहुंचा दे। इसी तरीके से सही वो व्यक्ति है जिसने, जो मनुष्य शरीर का धर्म को जानने के लिए, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उस बनाने वाले के साथ क्या संबंध है, ये प्रश्नों का जो उत्तर प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए लगा हुआ है, उसके कार्य वो सही है। और जो उसके विपरीत जो भी चीज़ें हैं वो सब गलत है। बड़ा सिंपल उत्तर है इसका। यही पाप और पुण्य कहते हैं इसी को, ये सिंपल है।